सुनो देखो ध्यान से, 40 क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग 40 क्वेश्चन का आज हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किए किसके साथ? कैश के साथ, ठीक है ना। तो राम बिजनेस स्टार्ट किया तो राम का ही बुक में मान के चलो कि एंट्री होता है। एंट्री याद है ना, यहाँ डेट दे देना तुम लोग। एंट्री होगा बताओ, किसी को याद है? कैश अकाउंट डेबिट, जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है ना, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और टू राम नहीं, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। राम या तो राम्स कैपिटल लिख देना, लेकिन अगर राम का बुक में ही बन रहा है, ठीक है, तो राम मत लिखना है। राम का ही बुक में बना, जो भी अमाउंट है मान के चलो 1 लाख रुपया है, तो डेबिट में 1 लाख। हम बहुत सारा क्वेश्चन में आगे अमाउंट नहीं दिए हैं, ठीक है ना, अभी वैसे हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और नरेशन में देखो क्वेश्चन कोई लिख देना, हम बार बार नरेशन नहीं लिखेंगे। बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विथ, सही हुआ ये सबका। राम स्टार्टेड, हम लोग बोहनी इसी से किए थे 11 क्लास, क्या जितना भी क्वेश्चन हम लोग 11 क्लास में बनाते थे। और देखो लाइन को कहाँ तक बंद किया जाता है बता तो? यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब बहुत कुछ तुम लोग के पास स्केल रहता है तो इधर भी बंद कर देता है, तो याद रखना यहाँ तक ही बंद करना। डेट मान के चलो हम लिख देते अभी वैसे, मान के चलो 2016 हम वैसे लिखे थे, तुम लोग लिखना नहीं, इस तरह जनवरी 1 करके यहाँ दे के रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये समझे, एक तरह से रिविजन है, हम रूल नहीं बता रहे हैं अभी। चलो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। साथ ही साथ समझाते भी जाएंगे। तुम लोग को बताए थे ना कि गुड्स अगर हम लोग खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? अगर गुड्स अगर हम लोग खरीदते हैं तो परचेज लिखना, क्या करना? अब बेचेंगे तो सेल्स, ठीक है। तो इसका एंट्री होगा, देखो इसका एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट। अब एक चीज और याद रखना, तुम लोग इसे पढ़ा है, हमेशा V1 में लिखना है अकाउंट, परचेज नहीं लिखना, परचेजेज लिखना, ठीक है ना। और कैश में खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज कर रहा है, ठीक। चलो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर। अब 3 नंबर देखो, क्या लिखता है? गुड्स खरीदे, तो एक चीज फिक्स है, जैसे गुड्स खरीदे यहाँ देखते जाओ, तो जैसे गुड्स खरीदे परचेजेज अकाउंट डेबिट तो होगा ही। और टू कैश नहीं होगा, हम लोग किससे खरीद रहे हैं? श्याम से ना, क्रेडिटर से हम लोग खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? और देखो पर्सनल अकाउंट में अगर अकाउंट लगाना होगा तो स्टॉक फीस दे के लगाना, ठीक है। अगर अकाउंट लिखना है तो, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख रहा है बताओ? सोल्ड, सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान जाएगा, लेकिन जो सामान बेचेंगे ना उसको सेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सामान बेचेंगे तो हमेशा सेल्स, ऐसे याद रखो गुड्स के बारे में। सामान बेचेंगे तो हमेशा, खरीदेंगे तो हमेशा परचेज, या तो ऐसे भी याद रखता गुड्स को हमेशा परचेज लिखना, सिर्फ बेचेंगे तो सेल्स, बेचेंगे तो सेल्स, ठीक है। नरेशन वही रहने देना। अब ये सामान बेच रहे थे, एक चीज तो फिक्स हो गया कि टू सेल्स होगा। सामान जैसे बेच रहे हैं तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि टू सेल्स क्रेडिट होगा। किसको बेच रहे हैं? तो पाने वाला कौन है? ठीक है, रहने दोनों, सुधार लेना, ठीक है। हम यहाँ पर, ठीक है ना, सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू श्याम हम लिख दिए हैं, तो रहने दो, नाम से क्या, नाम बदल देना, क्या हो गया 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये तुम लोग सुनो, ये इसमें तुम लोग को ट्रिक बताते, गुड्स रिटर्न रहेगा, रिटर्न टू रहेगा तो समझना परचेज रिटर्न है, ठीक है। देखो अगर कभी भी रिटर्न टू रहेगा ना, रिटर्न टू, तो हमेशा याद रखना वो परचेज रिटर्न होता है। क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि ये इनकम होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाने वाला कौन है? जब हम लोग सामान वापस कर रहे हैं तो ठीक है, इसका जर्नल एंट्री होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज, और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं, परचेजेज रिटर्न अकाउंट हो गया। उसके बाद सुनो, अब रिटर्न फ्रॉम रहेगा ना, याद रखना रिटर्न फ्रॉम या रिटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न लिखना, सामान हम लोग को वापस कर रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है।
फिर क्या लिख रहा है, पेड रेंट इन, तो क्या हो जाएगा बताओ, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट हम लोग के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी एक ही चीज है, सिर्फ नाम चेंज हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू 10 नंबर देखो, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कैश हम लोग के पास आ रहा है। एक चीज और तुम लोग को यहाँ बता देते हैं, रिसीव कमीशन फ्रॉम श्याम रहता मान लो, तो श्याम का नाम नहीं लिखते, कमीशन ही लिखा था। कभी भी याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में किससे मिल रहा है वो नरेशन में जाता है, समझ गया। अब यहाँ लिख देता कि रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम एजेंट, तो तुम लोग क्या करते, कैश टू एजेंट, नहीं करना वैसे, ठीक है। क्या होगा, कैश टू कमीशन। हो गया तुम लोग का टाइम। विथ ड्यू पर्सनल जैसे लग गया, समझ जाना कि क्या हो जाता, बताओ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या निकाल रहे हैं, पैसा ना, कैपिटल लिख दिए, तो कैपिटल टू कैश भी होता है, ड्राइंग टू कैश भी होता है। पैसा बैंक में जमा कर, देखो ये बहुत सारा कम एंट्री है, फिर धीरे धीरे और आएगा, तुम अपने से भी रिवीजन करना। बैंक में पैसा जमा किए तो क्या एंट्री होगा बताओ, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का देखते हैं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन बता देंगे, चेक वाला, क्या, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तुरंत उसी दिन पैसा निकाल दे, कहाँ से, बैंक से। कल क्या है बताओ, तुम बता दो कुछ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू, अब तुमको कुछ पर्सनल काम है वो बताओ, तो फिर क्या, क्या लिखता है देखो, ये तुरंत चल जाएगा वीडियो। पेड कैश टू श्याम, श्याम को हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 500 ना। तो पहले देखो, डिस्काउंट के बारे में हमेशा याद रखना, कैश पर फोकस करो, कैश अगर क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा। तो श्याम को हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो पाने वाला कौन हो गया, ऐसे लिखना, देखो श्याम अकाउंट डेबिट, और पैसा दे रहे तो टू कैश अकाउंट, अगर ये आ गया कैश क्रेडिट में आया ना, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, लेकिन जब क्रेडिट में आएगा ना उसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना। अमाउंट बैठाने सीखो, कैश हम लोग का कितना गया, 12,000, अपने से 11,500 उसको नहीं कर देना, दोनों जोड़ के कितना, 12,500, ठीक है, क्लियर हो गया ना। बाद में डाल देंगे तुम लोग को ऐप में, जनरल एंट्री, हाँ जनरल एंट्री की रिवीजन में जाएगा, छोड़ो ना, 15 मिनट में तो हो जाएगा, तुमको कौन ड्यूटी पकड़ना है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से हम लोग को 14,000 रुपये मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट हो, कैश डेबिट हुआ ना, तो फिक्स है कि डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तुम लोग वो तो कहीं बहुत कोई इसमें कंफ्यूजन होता है, डिस्काउंट, ये भी याद रखना, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और वो डेबिट वाला में अलाउड होगा। हो गया, 16 नंबर देखो, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर खरीदे, क्या पता सुमित सर किसके बारे में बोल रहे थे, अभी वहीं पर हैं आप, हमको सर नंबर दे रहे थे, हम नहीं लिए, बोले कि वो तो लड़का नंबर लाता नहीं है, मोबाइल लाता नहीं है, तो नहीं लिए थे हम। अच्छा ठीक, नहीं ट्यूशन पढ़ा रहे, बहुत बिजी थे, बोले आपके लिए भी फ़ोन कर दिए। अच्छा ठीक, देखते ना आएगा तो। 16 नंबर में देखो, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर पैसा एसेट्स आया एक, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स। 7 इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक्सपेंसेस है ना,
इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ना। ये बहुत सारे एंट्री आज छूटेगा, ठीक है ना। सब नेक्स्ट क्लास में कम मतलब एक और एक क्लास लेके ना इसका तुम लोग को कंपाउंड एंट्री सब जो होता है ना थोड़ा हार्ड हार्ड जनरल एंट्री वो कल बता देंगे। आए ना आए हम लोग को पढ़ना है, मान लो एक क्वेश्चन आ जाएगा तो अब उतना रहता था हम वही ला नहीं पढ़ाते, बताओ बेबी। इतना दिमाग काहे लगाते हैं, हमको पता रहता है या तो किसी को भी पता रहता तो। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग के लिए खर्च है ना। यहीं पर भी यही सब आगे बताएंगे कि इसी में अगर लाइफ लग गया तो ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लग जाएगा ना, लेकिन अभी लगा नहीं है, अभी उस पर बात नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। गुड्स खरीदे कितना का, 12,000 का ना। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और कैरिज है ना। कैरिज भी एक्सपेंसेस है ना, इसको कम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या एक साथ दो से अधिक डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। हाँ लेकिन साथ में लिखना, एक ही डेट में है और मतलब तो प्रोफेशनल तरीका ये हुआ ना। तो एक कॉमन है क्रेडिट, तो डेट भी एक ही है ना, तो अकाउंटिंग रूल क्या बोलते हैं, कंबाइन कर दो। सोल्ड फर्नीचर, क्या पैसा आ रहा है फर्नीचर जा रहा है क्या। कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर में नाम दिया रहेगा ना, नाम लिखना, ठीक है ना। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पाने वाला कौन हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। तनु के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, एक तो चल ही गई है ना, अब इसके लिए बनाना चाहिए। विथड्रू विथ गुड्स निकाले थे, सबसे पहले पर्सनल लग गया तो ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। हम क्या बोले थे, गुड्स को हमेशा क्या लिखना, याद आ रहा है ना। अब देखो बोले रूल नहीं बता, रूल बताएंगे तो फिर एक महीना लगेगा है। चैरिटी हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना। चैरिटी अकाउंट डेबिट, सो कैसे तुम लोग नहीं बोली सर हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले समझाइए। बहुत कोई ने बोलने लगता हम डायरेक्ट नहीं बनाए, क्योंकि एंट्री तुम लोग कितना बार पढ़ी है क्या, यही बहाना बोले ना, इसीलिए एक एक दिन में सब रिवीजन कर लेना है। बेड डेप्ट रिटर्न, बेड डेप्ट हमेशा डेबिट होगा जब भी बेड डेप्ट होगा ना। और याद रखना बेड डेप्ट का लिंक डेटर से होता है, नाम दिया रहेगा तो ठीक है, नाम नहीं दिया रहेगा ना तो डेटर लिखना, क्योंकि हम लोग का डेटर डिक्रीज करता है कस्टमर का अकाउंट, ठीक। डेप्टर नहीं डेटर्स। कैश हम लोग पहले सोचे बेड डेप्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में मिल गया तो इसको एक अलग अकाउंट है, किसी को याद है। हाँ बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट होगा, अगर बेड डेप्ट में लिख चुके लेकिन बाद में अगर पैसा मिल गया ना अब उसका नाम नहीं लिखेंगे, बेड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट होगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, डिप्रिसिएशन हमेशा डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताओ, कैप इसके बारे में ट्रिक बता देते हैं, हमेशा एक कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसमें ये ट्रिक याद रखेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है तो उसका इंटरेस्ट हमेशा याद रहेगा तुम लोग को। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है तो उसका इंटरेस्ट फिक्स प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
कैपिटल एक्स्ट्रा लगाया था, बस वही एंट्री होगा, कैश टू कैपिटल। नरेशन में लिखाएगा एक्स्ट्रा जो लगाया है ना, वो नरेशन में लगाएगा, एडिशनल कैपिटल लगाया, एंट्री वही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लगा रहा है, कैश आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कैपिटल। परचेज मशीन ऑन फ्रॉम रवि, मशीन खरीदा, किससे खरीदा? पेड वेजेज, फैक्ट्री में जो काम करता है उसको वेजेज मिलता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बताए थे रूल इसका। जो भी बाकी रहेगा, आउटस्टैंडिंग का सिंबल ये होता है, ना ये आउटस्टैंडिंग लिख सकती है, ये शॉर्टकट नहीं है। प्रीपेड, प्रीपेड एसेट्स होता है, हमेशा डेबिट होगा, ऐसे हम लोग भी याद रखते थे कि प्रीपेड एसेट्स होता है। रूल यही है कि प्रीपेड हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, पेड करते तो कैश होता। एक्यूरेट इंटरेस्ट एसेट्स होता है। हम अकेले बैठ के कभी इतना काम नहीं करते, बहुत रेयर केस में एग्जाम आ जाता है ना तब, जैसे हमें बना दे रहे हैं उस तरह बता रहे हैं। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। पेड एडवांस टू सप्लायर, बताओ क्या होगा? ऐसे लिख देना, बताएं क्या? एडवांस टू, क्या बताएं, जब भी एडवांस पे मेकअप होगा ना तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और टू कैश अकाउंट क्या। कोई भी इसका स्ट्रक्चर था, लॉस बाय फायर है ना, तो लॉस बाय क्या लिखेंगे? फायर, आग से जलेगा तब फायर, और थेफ्ट होगा तब लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट होगा तो लॉस बाय एक्सीडेंट, है ना। और टू जो जाएगा, गुड्स जा रहा है ना, तो टू परचेजेज अकाउंट, है ना। ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट लगा होगा, 15-20 मिनट। इंश्योरेंस, प्री रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, ठीक है ना। और एडवांस एंट्री नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट।